नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात बंगाल की नहीं, आज बात कर्नाटक की। क्योंकि बंगाल में जहां एक तरफ राजनीतिक घमासान खत्म होता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है, वहीं एक और घमासान शुरू हो गया है, खास करके कर्नाटक में। पिछले कई महीनों से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में एक प्रकार से अनबन सी स्थिति बन गई थी। डीके शिव कुमार ये कह रहे थे कि पहले जो फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार सीएम रहेंगे, वो हो नहीं रहा था। क्योंकि लगभग लगभग 3 साल का वक्त हो गया है और अभी तक सिद्धारमैया जो है वो इस्तीफा नहीं दिए थे। तो डीके शिव कुमार नाराज हो गए कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। क्या जो फैसला पहले हुआ था कि डीके शिव कुमार जो है वो 2.5 साल बाद में मुख्यमंत्री रहेंगे और पहले सिद्धारमैया 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसमें क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई कि सिद्धारमैया इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? बात आला कमान तक पहुंची। आला कमान के बस में कोई बात थी नहीं, क्योंकि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, खास करके जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, वो उस प्रकार से तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिस प्रकार से पहले आला कमान कल्चर चलता था कि ऊपर से जो थोप दिया गया उनको अब नीचे वाले नेता स्वीकार कर लेंगे। ऐसा अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले यही आला कमान है जिन्होंने ये कहा था कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे मुख्यमंत्री और 2.5 साल बाद में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा क्या हुआ कि आला कमान की बात को सिद्धारमैया ने मानने से इनकार कर दिया, और जब इनकार हुआ तो उसके बाद जो है वो डीके शिव कुमार एक प्रकार से नाराज हो गए। और फिर ये खबर आने लगी कि हो ना हो, ये भी कुछ उसी प्रकार से हो जाए जैसे अन्य राज्यों में हुआ है कि पार्टी तोड़कर ही वो चले जाए दूसरी पार्टी में, यानी भारतीय जनता पार्टी में। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होने जा रहा है? इस सब की खबर पहुंची आला कमान के पास। आला कमान एक्टिव हुए और लगभग लगभग 6 घंटे 8 घंटे की मैराथन बैठक हुई। लेकिन उस बैठक में भी जो सिद्धारमैया चाह रहे थे वो नहीं हुआ। डीके शिव कुमार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। वो साफ कह रहे थे कि जो पहले तय हुआ था उसी के हिसाब से होना चाहिए, और अंत में सिद्धारमैया को इसके लिए मानना पड़ा कि अब डीके शिव कुमार रहेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं रहते हैं तो हो ना हो पार्टी टूट जाए। अब सिद्धारमैया इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए, लेकिन अब राज्यपाल नहीं है राजभवन में, तो वहां पर फिर क्या होगा? अब वो इस्तीफा अपना सौंप दिए हैं और उसके बाद अब उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है, यानी डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के सीएम बनेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि ना तो अब राहुल गांधी की चल रही है और ना सोनिया गांधी की चल रही है। क्या हो रहा है पूरे कांग्रेस पार्टी में, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बंगाल की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग रोज चर्चा कर ही रहे हैं। केरलम में उनकी सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन वहां भी आप देखिए कि सरकार बनने के बावजूद, यानी कि उनके पास थंपिंग मेजोरिटी आई, उसके बावजूद भी वहां पर जो वीडी सतीशन है उनको चुनने में कितना लंबा वक्त लगा। और अब देखिए कर्नाटक में भी वही स्थिति है। आखिर हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, राजनीति की भूल भुलैया में जो राहुल गांधी फंसे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? वो कहते हैं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात। लेकिन वो मोहब्बत की दुकान एक तरफा है, किसी एक समुदाय के लिए या बाकी के लिए नहीं। उसी तरह बात वो करते हैं ओबीसी दलित समाज, लेकिन जब मुख्यमंत्री देने की बात आती है तो अधिकतर सवर्ण समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी 4 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, अपने दम पर। ये नहीं कह रहा हूं किसी सहयोग से, तो झारखंड में भी है, तमिलनाडु में भी है। अगर कर्नाटका में आप देखिए तो सिद्धारमैया ओबीसी समाज से आते, कुरुबा जाति से आते, और अभी जो बने हैं डीके शिव कुमार वो कलिंगा समाज से, जाति से आते हैं। देखिए, वो कलिंगा भी ओबीसी है, लेकिन वो डोमिनेंट का, जैसे यादव ओबीसी में रह के भी सवर्ण समाज में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यादव पहले भी सवर्ण में था 90s से पहले,
और भले आज ओबीसी का लाभ उनको मिल रहा हो, लेकिन मूलतः वो सवर्ण समाज से ही है, यादव। उसी तरह एक डोमिनेंट कास्ट में वोक्कालिंगा और लिंगायत, कर्नाटक में दो बड़े डोमिनेंट कास्ट हैं, वोक्कालिंगा और लिंगायत। जी। हाँ, दोनों मिला जुला के 30% हो जाते हैं। और वोक्कालिंगा भले ओबीसी में हो, लेकिन वो सवर्ण ही माने जाती है वहां। लेकिन जो सिद्धारमैया है, वो लालू के स्टाइल में पॉलिटिक्स किया कर, जो ओबीसी पॉलिटिक्स, जो पिछड़े की जो राजनीति थी वो करते थे, और उनका पत्ता कटना सीएम के पद से, और जिस स्थिति में उन्होंने इस्तीफा दिया, ये कहीं ना कहीं उनके समाज को, कुर्बा जाति को, और चूंकि एक वो पूरा एक जाति समूह को, जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति होती है, उस समूह को वो बिलोंग करते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे, उसके लिए एक बड़ा झटका। सवाल ये है, इसके अलावा तेलंगाना में देखिए, रेवंत रेड्डी वहां सवर्ण जाति में आते। केरल वीडी सतीशन नायर जाति है, वो भी सवर्ण। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी सवर्ण है। तो आइडियोलॉजिकली आप देखिए कि पूरे दिन रात राहुल गांधी बैटिंग करते ओबीसी और दलित, और जब संविधान की पुस्तक लेकर घूमते हैं। हाँ, और जब बैटिंग देने की बारी आती है, तब वो बेचारे वाकई में जो पिछड़े हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाते। तो नीति और नियत में सवाल खड़ा होता है, और यही आप देखेंगे कि आप संजीव जी ये बताइए कि क्या ये सिद्धारमैया आसानी से बैठ जाएंगे, या फिर कुछ इनके मन में भी चल रहा होगा? क्योंकि हालांकि अब उनकी एज इस प्रकार से हो गई है, इतनी एज हो गई है कि अब वो ज्यादा दिन तक ऐसे भी राजनीति में सक्रिय रूप से रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन क्या उनको नहीं लगेगा कि उनको पदच्युत किया गया है, तो वो भी कुछ ना कुछ और अतिक्रम करें और फिर डीके शिव कुमार की सरकार को डिस्टेबलाइज करें? नहीं, देखिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से आते हैं, और उनकी घोषित संपत्ति, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, वो 1700-1800 करोड़ रुपए आज से 5 साल पहले थी। घोषित संपत्ति 1700-1800 करोड़ के आसपास थी। और कांग्रेस जो अभी संसाधन के संकटों से जूझ रही है, और कई आने वाले राज्यों में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, खास करके पंजाब में कांग्रेस की संभावना है, हिमाचल में कांग्रेस को जूझना है बीजेपी से, उत्तराखंड में जूझना है, और यूपी में भी लड़ना है कांग्रेस को। और वो रिसोर्सेज कहा जाता है कि वो हो सकता है डीके शिव कुमार ने ये प्रॉमिस किया था, और उस समय भी कर्नाटक का पूरा चुनाव डीके शिव कुमार ने लड़ा था, उनके रिसोर्सेज ने लड़ा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि एक तो डीके शिव कुमार पॉपुलर है ज्यादा, दूसरा एक डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, वो कलिंगा से आते हैं, और देवगौड़ा की जो कास्ट है वही इनकी भी कास्ट है। तो देवगौड़ा के वोटर को शिफ्ट करना, वो कुछ इसी तरह है जैसे सम्राट चौधरी को आगे किया बीजेपी ने, ताकि जेडीयू का जो आधार वोटर है, कुशवाहा समाज का, धानुक समाज का, कोयरी समाज का, वो उनके पास है। तो कुछ इसी तरह से किया गया है कि ये देवगौड़ा की पार्टी का वोट जो है पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा डीके शिव कुमार, क्योंकि देखिए 2.5 साल का फार्मूला तो ये पहले से तय था, लेकिन कांग्रेस आला कमान तुरंत कोई निर्णय नहीं लेती है, और वो बहुत पक्षों से बातचीत करके निर्णय लेती है। तो 3 साल में अब ये सत्ता का ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसके पीछे नहीं, आप कह रहे हैं संजीव जी बहुत पक्षों से बातचीत करके निर्णय लेती है, या इनके निर्णय को अब कोई भी क्षत्रिय नेता मानने को तैयार ही नहीं है? नहीं, अगर मानते नहीं तो सिद्धारमैया ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उन्होंने ये लाइन बोला ना कि पार्टी आला कमान ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात, उनको ये कहा गया कि राज्यसभा आप जाइए, राज्यसभा भेजेगी पार्टी आपको, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया सिद्धारमैया। तो हाँ, ये है कि सिद्धारमैया अभी इतने बुजुर्ग नहीं हुए हैं कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे। जब देवगौड़ा साहब राज्यसभा आ सकते हैं, तो सिद्धारमैया तो बहुत यंग है राजनीति के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही यंग है और फिट है, शारीरिक रूप से भी फिट है, कोई ऐसी तबीयत उनकी कोई ऐसी खराब नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो वो पॉलिटिक्स करेंगे। अब वो अंदर अंदर पहले तो कांग्रेस को कमजोर करेंगे, बदला लेंगे, ऐसा होता ही है, क्योंकि ये एक अपमान का घूंट है जो उनको पीना पड़ा है। और वो वोटर को बीजेपी चाहेगी कि शिफ्ट करे, क्योंकि इधर देखिए एक कार्यक्रम हुआ था कर्नाटक में, तो मोदी जी और ये साथ में ही थे,
बैठे थे, एक ही मंच पे साझा किया था सिद्धारमैया ने, और दोनों नेताओं में बहुत अच्छे से बातचीत हो रही। तो राजनीति में संभावनाएं कहीं खत्म नहीं होते। वो बातचीत तो मोदी जी की रेवंत रेड्डी से भी हुई है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि रेवंत रेड्डी जो है वो कहीं हो ना हो, कुछ और भी आने वाले दिनों में कुछ कर सकते हैं, कुछ पाला बदल भी सकते हैं, हो सकता है। देखिए, स्पेकुलेशन राजनीति में तो किया ही जाता है, लेकिन मैं अभी रेवंत रेड्डी के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए वो जब सीएम है, और आप देखिए उनको फ्री हैंड मिला हुआ है, क्योंकि अभी कांग्रेस का जो केंद्र पावर है यानी सेंट्रल पावर है वो बहुत कमजोर है। वह क्षेत्रीय छत्रपों पर वो दबाव बनाने की स्थिति में नहीं, इसलिए फ्री हैंड मिला हुआ है, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो चाहे हेमंत सोरेन हो, इसलिए उनका पाला बदलना, किसी और तरफ जाना मुझे मुश्किल लगता है। दूसरी, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि राजनीति में प्रधानमंत्री का वो बयान वायरल हुआ था जब उन्होंने मंच से कहा था कि आप उधर रहते हुए वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम इधर आकर के कर पाएंगे, या आपके लिए मैं अगर गुजरात मॉडल की तरह ही कुछ और मदद करूं तो आप शायद उस पद पर भी नहीं रह पाएंगे। तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि रेवंत रेड्डी भी जो है वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाए, और आने वाले समय में ये भी देखने को मिले। हालांकि राजनीति है, कुछ भी कहना मुश्किल है। नहीं, देखिए बीजेपी कोई एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल 15 साल आगे का प्लान तैयार करके चलती है, और अभी बीजेपी के पास वो ताकत भी है, संसाधन भी है, और वो वैसे रणनीतिकार भी है। तो रेड्डी समाज का वोट अपने पक्ष में करने के लिए वो बीजेपी मेहनत कर रही है वहां तेलंगाना में, और इसके लिए क्या चाहिए। और रेवंत रेड्डी मूलतः आरएसएस से ट्रेंड है, तो रेवंत रेड्डी से तो वो ऐसा सॉफ्ट व्यवहार कर रहे हैं रेवंत रेड्डी से, ताकि रेड्डी समाज का वोट इन फ्यूचर बीजेपी को ट्रांसफर हो सके। और ये सिद्धारमैया भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी एक्टिव होंगे, लेकिन इस शॉक वेव जो उनको लगा है, और देखिए इस्तीफा क्या होता है, बहुत प्लान्ड होता है। राजधानी में या लोक भवन में महामहिम राज्यपाल नहीं है, क्या इसका पता एग्जिस्टिंग निर्वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं होगा? आप सोचिए कि कितनी हड़बड़ी में उनसे इस्तीफा लिया गया। बिल्कुल, राजभवन में भी नहीं थे राज्यपाल, और उनके सचिव को सौंप के आए इस्तीफा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत हड़बड़ी में ये इस्तीफा लिया गया है, और इसके पीछे डीके शिव कुमार का एक प्रेशर पॉलिटिक्स होगा। अब देखिए कर्नाटक में तो इसी तरह लड़ाई लड़ते लड़ते राजस्थान में जो सत्ता खोई करना इसी तो पायलट और गहलोत में लड़ते लड़ते सत्ता खो दी राजस्थान की। तो ये कांग्रेस की स्थिति है, यही आज से नहीं है, लंबे समय से। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। और अगर अब तक अभी हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है, आपके सब्सक्राइबर से ही हमें ताकत मिलेगी। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।